हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 45 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। देखते हैं नारुतो बोलता है, अरे बोलिए भी, विलेज तबाह करने से क्या मतलब है आपका? वो तो पुरानी बात है ना। यामाटो बोलता है, मतलब हमारा विलेज खतरे में है। सगुरो बोलती है, हमारा विलेज खतरे में है? अरे नहीं, मतलब लेडी सुनाडे। यामाटो बोलता है, हाँ वो भी खतरे में है। नारुतो बोलता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। साई का बॉस है जो होकागे से नफरत करता था, पर इन सब में विलेज को तबाह करने से क्या मतलब है? और ग्रैंडमा सुनाडे ही क्यों? तभी सगुरो बोलती है, तुम भूल गए नारुतो, लेडी सुनाडे के मास्टर होकागे थे। यामाटो बोलता है, और बात सिर्फ लेडी सुनाडे की नहीं है, उन्होंने विलेज में सभी को एक ड्यूटी दे रखी है। एक तरह से उन्होंने पूरा लीफ विलेज बनाया है होकागे की सोच पर, और मुझे यकीन है ये बात डांजो को अच्छी नहीं लगी होगी। सकुरा बोलती है, इसलिए वो विलेज तबाह करके अपने अंडर में लेना चाहता है और तभी वो विलेज का हेड बनेगा, जैसे ओरोचिमारू ने हिडन विलेज को तबाह करने की कोशिश करी थी। नारुतो बोलता है, सुनकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जब ओरोचिमारू ने विलेज पर अटैक किया था। यामाटो बोलता है, हो सकता है डेंजो ओरोचिमारू के साथ मिलकर एक और बार विलेज पर हमला करने की तैयारी कर रहा हो, और अगर वो कामयाब हुआ तो लेडी सुनाडे के हाथ से लीफ विलेज चला जाएगा। नारुतो बोलता है, आपका मतलब है सिर्फ इसलिए वो पूरे विलेज को खत्म कर देंगे? सकुरा बोलती है, सिर्फ यही वजह नहीं है, लेडी सुनाडे के हटने के बाद वो अपने हिसाब से विलेज को बनाएंगे और फिर बन जाएगा नया होकागे। यामाटो बोलता है, शायद डेंजो अभी ये चाल इसलिए चल रहा है। सकुरा बोलती है, वो इसलिए क्योंकि पिछले हमले को 3 साल हो गए हैं और ओरोचिमारू के पास बहुत टाइम था रिकवर करने के लिए, और अब इस बारी ओरोचिमारू अटैक करेगा तो डांजो भी उसका साथ देगा। नारुतो बोलता है, 1 मिनट, तो इसका मतलब साई का टॉप सीक्रेट मिशन यही है? यामाटो बोलता है, हमें साई का कुछ करना होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ओरोचिमारू और काबुटो को, जिनके साथ साई जा रहा होता। फिर काबुटो ओरोचिमारू के पास आता है और बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू। फिर ओरोचिमारू बोलता है, जानता हूँ कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर काबुटो साई को देखता है और बोलता है, ये कोई खतरा तो नहीं, अब क्या करे? ओरोचिमारू बोलता है, गलत करेगा तो अंजाम भी यही भुगतेगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर काबुटो पीछे मुड़कर कुनाई निकालता है। वहीं दूसरी तरफ सकुरा बोलती है, क्या हम साई को मारने वाले हैं? तभी यामाटो बोलता है, मेरा क्लोन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। फिर नारुतो बोलता है, चलो हम भी उनका पीछा करते हैं, और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। सकुरा नारुतो के पास जाती है और उसे उठाती है और बोलती है, नारुतो तुम ठीक तो हो ना? यामाटो बोलता है, सकुरा हमारे पास वक्त नहीं है। सकुरा बोलती है, कैप्टन मैं जानती हूँ हमें जल्द से जल्द उनका पीछा करना है, पर नारुतो चलने की हालत में नहीं है। यामाटो बोलता है, तो इसे यहीं छोड़कर जाना होगा, फिलहाल ये एक बोझ है, लेकिन शायद इसमें इतनी ताकत बची है ये विलेज लौट पाए। फिर सकुरा बोलती है, काकाशी सेंसे ऐसी बात कभी नहीं करते। तभी नारुतो सकुरा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सकुरा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो मुश्किल से बैठ जाता है। यामाटो बोलता है, सकुरा मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने चाहती हो, मैंने काकाशी के साथ कई मिशन किए हैं, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ वो कैसा इंसान है, और मैं जानता हूँ मैं सिर्फ उसकी जगह लेने आया हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। माफ करना, मैं उसकी तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता, खासकर ये नहीं बोल सकती तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सकुरा को याद आता है जब काकाशी यही बात बोला करते थे। यामाटो बोलता है, तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम अब एक शिनोबी हो, और तुम्हें काकाशी से बेहतर बनना पड़ेगा क्योंकि तुम विलेज के आने वाले फ्यूचर हो। अगर इस बार ओरोचिमारू हमारे हाथ से निकल गया तो हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। फिर नारुतो और सकुरा खड़े हो जाते हैं। यामाटो बोलता है, तो चलो चलते हैं, लेकिन अगर बीच में कमजोर पड़े तो तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ये बात तुम्हें समझ आ रही है ना नारुतो? नारुतो बोलता है, ठीक है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यामाटो का क्लोन ओरोचिमारू का पीछा कर रहा था, तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ साई की बॉडी होती है। यामाटो बोलता है, ओरोचिमारू ये तुमने क्या किया? दूसरी तरफ
तरफ यामाटो और बाकी सब जा रहे होते हैं। तभी नारुतो को चक्कर से आने लगते हैं, लेकिन वो संभल कर जाने लगता है। फिर सकुरा जा रही होती है, तभी उसके हाथ में दर्द होता है और वो नीचे गिरने लगती है। नारुतो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और सकुरा नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी यामाटो उसे पकड़ लेता है। फिर नारुतो बोलता है, सकुरा तुम ठीक तो हो ना, और ये चोट कैसे लगी? सकुरा बोलती है, ये चोट ओरोचिमारू की वजह से लगी है। नारुतो बोलता है, ठीक है, पर खुद को ज्यादा तकलीफ मत देना। यामाटो बोलता है, हम थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाते हैं। सकुरा हमारे टीम की एक अकेली मेडिकल निंजा है, अगर वो ठीक नहीं है तो मिशन खराब हो सकता है। सकुरा बोलती है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए वरना। तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है। सकुरा बोलती है, कैप्टन आपने पहले जो कहा था उसका क्या? यामाटो बोलता है, मुझे याद है मैंने क्या कहा था सकुरा, लेकिन जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। नारुतो बोलता है, कैप्टन सही बोल रहे हैं, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम एक इकलौती मेडिकल निंजा हो टीम में, तुम तो लड़ती भी अच्छा हो, एकदम पहलवान की तरह। तभी सकुरा का दिमाग खराब हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। नारुतो बोलता है, इस मिशन में तुम्हारा इम्पोर्टेंट रोल है। सकुरा चिल्लाकर बोलती है, तुम मुझे पहलवान क्यों बोलते रहते हो? नारुतो बोलता है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, अजीब लड़की है, मुझे माफ कर दो, सॉरी। तभी यामाटो बोलता है, नारुतो अब क्योंकि साई हमारे साथ नहीं है लड़ाई में, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है, तो हमें अभी से प्लान बना लेना चाहिए। नारुतो बोलता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर वो चले जाते हैं और सकुरा खुद को हील करने लगती है। दूसरी तरफ ओरोचिमारू बोलता है, अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहा है, शुक्रिया काबुटो। वही यामाटो का क्लोन उस रस्सी को काटता है और कोनाई और शुरिकेन से अटैक होता है। यामाटो का क्लोन उससे बच जाता है और फिर यामाटो के ऊपर पेपर बम वाले कोनाई से अटैक होता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है और एक ब्लास्ट होता है। काबुटो बोलता है, मुझे लगता है इस लड़के का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ यामाटो का क्लोन यामाटो को इन्फॉर्म करता है और बोलता है, नकली बॉडी मेरी है साई की। फिर यामाटो का क्लोन कुछ नोटिस करता है और उसके ऊपर पेपर बम लगा हुआ था। यामाटो का क्लोन वहाँ से हट जाता है और एक ब्लास्ट होता है। फिर नारुतो बोलता है, कैप्टन हमारा प्लान क्या है? यामाटो बोलता है, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम कुछ जान लो, सकुरा को जिसने चोट पहुंचाई है वो तुम हो नारुतो। ये सुनकर नारुतो बहुत हैरान हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।